और आज जो मैं शो करने जा रहा हूं ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान से मेरे एक एक शब्द को सुनिएगा। अब मैं आपके सामने सरकारी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने वाला हूं। सरकार किसान बिल को वापस लेने का जो तर्क दे रही है, अपने पालतू मीडिया के जरिए जो बातें लीक कर रही है, मैं उसका पर्दाफाश करने जा रहा हूं और आपके सामने असल वजह पेश करने वाला हूं, इनसाइड स्टोरी पेश करने वाला हूं कि आखिर मोदी सरकार ने इस बिल को वापस क्यों लिया। सबसे पहले दोस्तों इस बात पर गौर कीजिएगा, आपने सोशल मीडिया पर, आपने तमाम न्यूज चैनल्स पर एक बात सुनी होगी और वो लगातार क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश टूटने से बचा लिया। वो कह रहे हैं कि ये किसान बिल वापस इसलिए ले लिया गया है क्योंकि सिखों में असंतोष बढ़ रहा था, देश एक बार फिर 80 के दशक की तरफ बढ़ सकता था क्योंकि खालिस्तानी जो हैं वो इस आंदोलन में घुस गए थे। ये बात दोस्तों आप गौर कर रहे होंगे तमाम न्यूज चैनल्स में गाहे बगाहे सामने उभर कर आ रही हैं कि नहीं आ रही है दोस्तों अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सरकार कह रही है कि अब जाकर खालिस्तानी आ गए हैं इस मूवमेंट में, यह बात कह रही है ना। मैं आपके सामने दोस्तों बतलाना चाहूंगा कि जब किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था तभी से यह खालिस्तानी एंगल दिया जा रहा था। मसलन टीवी 9 की एक छोटी सी झलक देखिए दोस्तों, उस वक्त किसान पहुंचा भी नहीं था और यह चैनल किस तरह से इस आंदोलन को बदनाम कर रहा था, देखिए। और ये जो खालिस्तान का झंडा फहराने की बात हो रही है, जो धमकी दी जा रही है, इस पर उनका क्या कहना है? उन्हीं के आंदोलन का इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की धमकियां सरकार को देने के लिए। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, ये देखिए जी न्यूज, आंदोलन में खालिस्तान, राहुल अनजान। आंदोलन में खालिस्तानी आग, कांग्रेसी नेताओं का हाथ देश विरोधियों के साथ, किसान के कंधे पर खालिस्तानी बंदूक। फिर ये देखिए साहब जी न्यूज क्या कह रहा है, खालिस्तानी खलनायकों के कितने मोहरे। फिर ये देखिए साहब तिहाड़ रिटर्न पत्रकार, किसान आंदोलन के कनाडा कनेक्शन वाली खालिस्तानी साजिश का सच देखिए, खालिस्तानी टूलकिट के साथ कांग्रेस। और अंत में एबीपी न्यूज, आंदोलन के नाम पर खालिस्तान के काम पर। एक साल पहले दोस्तों कुछ कार्यक्रम इसी साल फरवरी के हैं, तो मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, जब आपको एक साल पहले पता चल गया था कि खालिस्तानी इस आंदोलन में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपने एक साल क्यों लगाया 3 बिलों को वापस लेने के लिए? कायदे से आपको एक साल पहले ही हटा लेना चाहिए था, जब आपको पता चल गया था कि खालिस्तानी इस आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश 80 के दशक की तरफ फिर से बढ़ सकता है। जब देश के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था तो आपने एक साल पहले क्यों नहीं किया? ये आपने 600 किसानों के मरने का इंतजार क्यों किया? मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको। इनके सांसद साक्षी महाराज, 10 सेकंड की इनकी बाइट सुनिएगा, इनका साउंड बाइट सुनिएगा, किस तरह से ये लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं, सुनिए। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी या कुछ लोग हैं। और हकीकत क्या है दोस्तों? हकीकत यह है कि हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इस आंदोलन के बारे में बड़े बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने क्या क्या कहा था। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आंदोलन जीवी परजीवी बताया था किसानों को। फिर नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री, भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते। उस वक्त भीड़ इनको दिखाई दे रही थी। पीयूष गोयल, माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के हाथों में चला गया किसान आंदोलन, माओवादी नक्सली बता रहे थे। फिर देखिए साहब वीके सिंह, तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं लग रहे हैं। फिर ये राव साहेब दानवे, केंद्रीय मंत्री, आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ, यानी कि जिस आंदोलन में पाकिस्तान और चीन का हाथ है, अब आपने उन सो कॉल्ड देशद्रोहियों के कहने पर किसान बिल वापस ले लिया। आपको समझ आ रहा है दोस्तों आपको कितना मूर्ख ये सरकार बनाती है? आगे देखिए, मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। फिर देखिए दोस्तों, रतनलाल भाजपा सांसद, इन किसानों को यही मरना था। आंदोलन के पीछे पाकिस्तान कहा, जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री कह रहे हैं। और अंत में कायर है आत्महत्या करने वाले किसान, बीसी पाटिल कर्नाटक के कृषि मंत्री। दोस्तों इसी के साथ मैंने पर्दाफाश कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के उस प्रचार का जिसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि हमने किसान बिल इसलिए वापस किया क्योंकि देश 80 की दशक की तरफ जा सकता था जब खालिस्तानी मूवमेंट फिर से जिंदा हो गया था।
आप लोग ये बात 1 साल पहले से कह रहे हैं। आपने 1 साल का सिर्फ इसलिए इंतजार किया क्योंकि आपको पता चल रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जबरदस्त समर्थन मिल रहा था। आपको पता चल रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान ने आपका खेल बिगाड़ दिया था। एक बार फिर फिजाओं में हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ लगाए जा रहे थे। आपको यह खेल जो है वो आपका बिगड़ रहा था। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कैराना का रुख कर रहे थे। सुरेश राणा जो कि मुजफ्फरनगर दंगों में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, खालिस्तानी एंगल बकवास है, बोगस है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, इनकी आगे की रणनीति की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर जयंत चौधरी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये खबरें लीक कर रही है अपने पालतू पत्रकारों के जरिए कि जयंत चौधरी आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या ऐसा होगा मैं नहीं कह सकता दोस्तों, मगर अगर ऐसा होता है और अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी इस कोशिश में कामयाब होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाकई खेल पलट सकता है। तमाम जाट जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं वो जयंत चौधरी और आरएलडी के बहकावे में या उनके इन्फ्लुएंस में आके वापस बीजेपी की तरफ जा सकते हैं अगर जयंत चौधरी ने दामन थाम लिया। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है। जयंत चौधरी की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी दोस्तों। ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, जिसे कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ऐसे में हो सकता है कि जाट नेता उनसे और भी नाराज हो जाएं। वो कह सकते हैं कि आपने 2014 से बीजेपी का हाथ नहीं थामा, अब ऐसा क्या हो रहा है? आपने 2019 में भी बीजेपी का दामन नहीं थामा, अब ऐसा क्या हो रहा है कि आप बीजेपी के साथ चले जा रहे हैं? तो जयंत चौधरी पर इस मुद्दे को लेकर हमला हो सकता है। अब हमें गौर इस बात पे करना होगा कि सोमवार को जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिलते हैं कि नहीं। अब आप कहेंगे सोमवार को क्या हो रहा है? आपकी स्क्रीन पर यह है मुलायम सिंह यादव। सोमवार यानी 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और अगर उनके जन्मदिन के मौके पर जयंत चौधरी नहीं पहुंचते हैं दोस्तों तो फिर समझिएगा कि पर्दे के पीछे कुछ पक रहा है। जयंत चौधरी कुछ सोच रहे हैं और क्या उस सोच के अंतर्गत वो छलांग लगाकर बीजेपी में जा सकते हैं। खेल वहां पलट सकता है। इसके अलावा आगे बीजेपी क्या कर सकती है? जाट मुस्लिम एकता। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक बार फिर लगने लगे हैं, जो कि चौधरी चरण सिंह के जमाने पर लगा करते थे। भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिश होगी कि जाट मुस्लिम एकता को किसी भी कीमत पर तोड़ना, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जैसे मैंने बताया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कैराना गए, मुजफ्फर दंगों की याद बार बार दिलाई जा रही है। फिर से उस तरह के संवाद को कम से कम बातचीत में शुरू किया जा रहा है। तो अगली उनकी कोशिश होगी जाट मुस्लिम एकता को तोड़ना। अब दोस्तों, जिम्मेदारी किस पर बन जाती है? जिम्मेदारी बन जाती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर। इन दो नेताओं पर गौर कीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव, क्योंकि इस मामले में सबसे ज्यादा विश्वसनीयता कम से कम मीडिया के जरिए से और आम जनमानस के जरिए से इनकी दिखाई दे रही है। उन्हें कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को किसानों के सामने लाना पड़ेगा। और आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने अब एक नया स्लोगन दे भी दिया है आपके स्क्रीन पर, और इस स्लोगन को समझा जाए कि अभी तो इन्होंने बिल वापस ले लिया है, मगर चुनावों के बाद अगर ये जीत गए तो ये बिल एक बार फिर ले आएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो ये चुनाव जीतना चाहते हैं तो किसानों के अंदर, आम जनता के अंदर उन्हें यह बतलाना पड़ेगा कि इस सरकार ने सिर्फ वोटों की वजह से, वोटों की सियासत की वजह से इसे वापस लिया है, बाद में इसे फिर ला सकते हैं। दोस्तों, आपको भारतीय जनता पार्टी के इस एक्शन के पीछे की वजह को समझना पड़ेगा। उसकी वजह सिर्फ एक है, और आपके स्क्रीन पर वो वजह दैनिक भास्कर का ये ग्राफिक है, इसे गौर से देखिएगा। वेस्टर्न यूपी में 2017 में ऐसा रहा बीजेपी का प्रदर्शन, और यह प्रदर्शन क्या है? 25 जिले, कुल विधानसभा सीट 130, बीजेपी ने जीती 104, सपा को मिली 20, बसपा को 3, कांग्रेस को 2 और अन्य को 1। और इस लेख का शीर्षक देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव की वजह से बदला फैसला। मोदी ने 1 महीने में यूपी की 5 दौरे किए, फिर भांपा मिजाज। यहां 210 सीटों पर किसान है निर्णायक। यानी कि वजह नंबर 1,
210 सीटें जहां पर किसान का जो वोट है वो मायने रखता है। नंबर 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पिछली बार बीजेपी को 1 नहीं 2 नहीं 104 सीटें मिली थीं। भारतीय जनता पार्टी को यह पूरा खेल पलटता दिखाई दे रहा है और यही वजह है दोस्तों कि उन्होंने जो है इस मुद्दे पर पलटी खाई और जो है बिल पीछे लिया।